नए बूट। फिर सर्दी का मौसम आया। कनाडा की सर्दी अत्यधिक कड़क थी। जब तक ज्यादा गर्म कपड़े ना हो तो सामना करना मुश्किल था। मैं हर सुबह और रात्रि में प्रार्थना किया करता था कि प्रभु मुझे गर्म रखे, क्योंकि मेरे पास स्वेटर, मफलर या ओवरकोट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने घुटने छाती से चिपका कर रखने पड़ते थे। मुझे ऐसा एक भी दिन याद नहीं है जबकि मेरे मन में कोई संदेह आया हो। मैं जानता था कि किसी अज्ञात योजना के लिए प्रभु मेरे जीवन में यह सब होने दे रहा था। मेरे जूते में बड़े बड़े छेद थे और ऐसे जूते पहनकर मैं मीलों पैदल चलकर जाता था। ऐसे मौसम में यदि आपके जूतों में छेद है तो आपको सर्दी लग सकती है। जूते का ऊपर का हिस्सा ठीक था, परंतु तले पूरे घिसे हुए। मैंने प्रभु से एक जोड़ी नए जूते के लिए प्रार्थना किया। एक दिन मुझे एक सज्जन से मिलना था। मैंने अपने टूटे फूटे जूते को चमकाया और उनसे भेंट किया। बातचीत के मध्य वे एकदम से बोले, यदि मैं आपके लिए एक जोड़ी जूते खरीद दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कृपया ना मत कहना। किसी ने मुझे जूते खरीदने के लिए धन दिया है। इस प्रकार प्रभु ने मुझे नए बूट दिए। बाद में मैंने इस बात को महसूस किया कि किस प्रकार परमेश्वर छोटी छोटी बातों में मेरी ओर से लोगों से बात करता था, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी ओर से कोई ऐसा संकेत भी नहीं दूंगा कि मैं भूखा प्यासा था, मुझे वस्त्रों की आवश्यकता थी। मैं अपने हृदय में कह रहा था, यदि प्रभु यीशु ने मेरे सारे पापों को धो दिया है तो निश्चय वह मेरी चिंता किए बिना स्वयं ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यदि मैं अभी दुख उठा रहा हूं तो यह निश्चय ईश्वर की किसी अज्ञात योजना की तैयारी के लिए है। एक असाधारण सिक्का। समय गुजरता गया। एक दिन मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं अपनी मां को एक पत्र लिखूं, परंतु मेरे पास कागज व स्टैम्प खरीदने के लिए धन नहीं था। मैंने घुटनों पे होकर प्रार्थना किया, प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी मां मुझे याद करती है और मैं उन्हें पत्र लिखना चाहता हूं। मेरे पास कागज व स्टैम्प खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपने घुटनों पर से उठा तथा जेब टटोलने लगा। एक जेब में मुझे एक छोटा सिक्का महसूस हुआ। मुझे संदेह था कि इस छोटे से सिक्के से टिकट आ सकेगा या नहीं। मैंने एक छोटे बालक को बुलाया, उसे सिक्का देकर टिकट खरीदने भेज दिया। एक महिला मुझसे पूछने के लिए आ गई कि मैंने वह सिक्का उस छोटे बच्चे को क्यों दिया। मैंने क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरे पास तो बस इतना ही था। उसने कहा कि वह सोने का सिक्का है जिसे उसने अनेक वर्षों बाद देखा है। उसने कहा कि कई वर्ष पूर्व उसने ऐसा सिक्का पंजाब में देखा था, उसके बाद से नहीं देखा। मैं सोचने लगा, मेरी जेब में सोने का सिक्का कहां से आ सकता है, और कहा यह तांबे का होगा, सोना नहीं हो सकता। परंतु उस महिला ने कहा यह निश्चय सोने का ही है, और वह सिक्का सोने का ही निकला। मैं बता नहीं सकता कि वह मेरी जेब में कैसे आया, परंतु इसी प्रकार परमेश्वर ने उस दिन मेरी आवश्यकता की पूर्ति की। प्रार्थना द्वारा मशीन बिगड़ी। अपने कृषि प्रशिक्षण में मुझे अनेक मशीनों पर कार्य करना पड़ता था तथा खेत भी जोतने पड़ते थे। इस प्रकार प्रभु अनेक स्थानों पर लेकर गया। कनाडा में जब फसल पक जाती है तो उसे मशीन द्वारा काटा जाता है तथा छोटे छोटे बंडल बनाए जाते हैं। ये बंडल ट्रकों द्वारा दूसरी मशीन में ले जाया जाता है, जहां अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। मुझे फार्म पर कार्य मिला था, जहां ग्रीष्मकाल छोटा होने के कारण लोगों को काम पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती थी कि फसल की कटाई अपने समय पर हो जाए। कार्य प्रातः काल 4 बजे शुरू होता था, सायकाल 7 से 8 बजे तक चलता था। मैंने इतनी कड़ी मेहनत पहले कभी नहीं की, परंतु मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी नौकरी बचानी थी। मेरा काम खेतों में 2 घोड़े लेकर जाना तथा सारे बंडल लाना और 2 आधी आधी वैगनों को दावने के लिए भरना था। मशीन के चलने पर मुझे उसे भरते रहना था। एक दिन मैं बहुत थक गया था। मेरी टांगे और कलाइयां बुरी तरह दर्द कर रही थी और मैं पूरी तरह पक चुका था। अभी भी 4 घंटे का कार्य शेष था। मैं प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इस कार्य को पूरा करने के लिए या तो मुझे शक्ति दो या इस मशीन को खराब कर दो।
प्रभु ने मशीन को खराब कर दिया। पूरी मशीन खराब हो गई तथा सारे मजदूरों को 4 दिन की छुट्टी मिल गई, जब तक कि मिस्त्री उसे सुधारते रहे। परंतु रोजाना ऐसी प्रार्थना नहीं करना। कल पुनः जब तुम वर्कशॉप जाओ तो मशीन खराब होने के लिए प्रार्थना ना करना। ऐसे अवसर आते हैं जब परमेश्वर अद्भुत तरीके से छुटकारा देता है। मैं 2 माह तक मजदूर तथा कूली लोगों के बीच में रहा। ऐसे लोग जो हर प्रकार की बुराइयों में रहते हैं, जैसे नशा, शराब, जुआ और अनेक अन्य बुराइयां। हम 7 लोग एक भंडार कक्ष में रहते थे। हम में से 2 को एक बड़ा बिस्तर मिला। मेरे साथी को तिरछा होकर सोने की आदत थी। मुझे पलंग के बिल्कुल किनारे होकर लेटना पड़ता था। हे प्रभु, मुझे थोड़ी नींद दे। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे नींद दी। भले ही गद्दा चूहों और खटमलों से भरा था, मैं जानता था कि प्रभु मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। इन परीक्षाओं से गुजरकर अब जब भी हम सुसमाचार सेवा के लिए किसी भी गांव में जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ सोते या कैसे सोते हैं। प्रभु हमें हमेशा ही नींद देता है, भले ही पत्थर पर ही क्यों ना सो जाए। खुले द्वार। अभी तक मैं यह नहीं जानता था कि प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहा था, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं बहुत धन कमाऊंगा और सब प्रभु को दे दूंगा। मेरी योजना एक इंजीनियर बनकर सारे भारत में जाना तथा धन कमाना था। फिर वह धन प्रभु को देना चाहता था। प्रभु ने कहा, मुझे तेरे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। अप्रैल 1932 को प्रातः काल 2:20 पर मैं यह कहते हुए पूरी तरह प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया। प्रभु, मैं नहीं जानता कि तू कैसे मुझे इस्तेमाल करे, परंतु मैं सेवा के लिए तैयार हूं। आप मुझे कहीं भी किसी भी देश में ले जाइए, मैं जाऊंगा। प्रभु ने मुझे 3 बातें बताई। प्रभु ने कहा, पंजाब में अपनी सारी संपत्ति एवं जमीन पर से सारे दावे वापस ले ले और अपनी आवश्यकताएं किसी व्यक्ति पर प्रकट न करना। दूसरी बात, कभी भी किसी मिशन सोसाइटी या डिनोमिनेशन संघ में शामिल मत होना। और तीसरा, कभी भी अपना कार्यक्रम नहीं बनाना। मैंने तीनों शर्तें स्वीकार की तथा उसी दिन से उसी शहर में प्रभु मुझे आशीष देने लगा। अपने जीवन में केवल एक बार मैंने संदेश के लिए नोट्स तैयार किए। मुझे एक हाई स्कूल में जाकर प्रचार करने के लिए कहा गया। मैंने सोचा हाई स्कूल के छात्र तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने पेपर और पेंसिल लिया तथा बड़ी सावधानी से 12 पेज का संदेश तैयार किया। मैं आश्वस्त था कि मैंने एक अच्छा संदेश तैयार किया था। मैंने पहले पन्ने से संदेश पढ़ना आरंभ किया, फिर दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, तीसरे पृष्ठ के बाद सीधे 9वें पृष्ठ पर चला गया। मैं नहीं जानता था कि यह कैसे हुआ, परंतु मैं इतना चिंतित हो गया कि अगला सही पृष्ठ नहीं ढूंढ सका। इसलिए मैंने सारे पन्ने अपनी जेब में रख लिए तथा सरल बातचीत करने लगा। उस दिन से लेकर मैंने फिर कभी नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैं प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे खाली कर, मेरे विचार सब ले ले और केवल अपने विचार दे दे। स्कूल, कॉलेज तथा अन्य सभाओं में प्रभु ने मुझे सिखाया कि मैं क्या बोलूं। हर समय मैं यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे विचारों को ले ले तथा मुझे अपने विचारों को दे दे। प्रभु ने कभी भी मुझे असफल नहीं किया। अनेक लोगों ने सोचा कि मैं भारत का एक प्रसिद्ध प्रचारक था। इस गलत फहमी के कारण वे मुझे प्रचार के लिए आमंत्रित करने लगे। मेरी सहमति देने के बाद वे मुझे लेने आते और मुझसे पूछते, क्या आप ही बख्श सिंह हैं? जब मैं सकारात्मक उत्तर देता तो वे कहते, उन्होंने तो सोचा था कि आप बहुत लंबे कद के, लंबे वस्त्र पहने हुए होंगे। उनकी सोच मेरे बारे में ऐसी ही थी। मैं कुछ भी नहीं कहता था, मैं तो बस प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरे होठों को छू ले और मेरी जीभ को छू ले और मुझे अपने विचार और वचन दे। और प्रभु मुझे हमेशा सफल करता था। मुझे अफ्रीका, जापानी, चीनी, इटालवी, हंगरी वासी आदि को सुसमाचार प्रचार का सौभाग्य मिला, क्योंकि वैंकूवर जैसे सुप्रसिद्ध बंदरगाह में हर देश के नागरिक रहते थे। बहुत प्रार्थना करने के बाद मैंने प्रभु की वाणी सुनी, मैं चाहता हूं कि तू 6 फरवरी को भारत जाए। वहां के लोगों ने तुरंत 4 फरवरी को मेरे लिए विदाई सभा का आयोजन किया। सभा से एक दिन पहले आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास भारत की यात्रा के लिए धन था। मैंने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु के पास बहुत है।
उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और विदाई सभा रद्द कर दी। मैंने कहा, आपने भले ही विदाई सभा रद्द कर दी, परंतु मैं जाऊंगा। प्रभु ने मुझसे बात की है और मैं जानता हूं कि वह मेरी यात्रा का किराया अपने समय पर देगा। 2 दिन के पश्चात मुझे आवश्यकता से भी अधिक धन मिल गया और ठीक जैसे प्रभु ने प्रकट किया, 6 फरवरी को मैं पोत से रवाना हो गया। परमेश्वर ने मुझे वैंकूवर, योकोहामा, शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर में अद्भुत समय दिया। मैंने पाया कि प्रभु मेरे आगे चलता था और इन सारे शहरों में मेरे लिए साधन तैयार करता था। प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने इन सभी स्थानों पर अच्छे अच्छे मित्र पाए और मैंने वचन की इस सच्चाई को सिद्ध किया, जहां यह लिखा है, वह उन्हें अपने हाथ की कुशलता से अगुवाई कर ले गया।